लेकिन जिस तरह की घटनाएं लगातार बिहार में हो रही हैं, ये निश्चित रूप से बिहार को शर्मसार कर बिहार को फेंक भी रहा है। फिर भी ये पुलिस इतनी निकम्मी और इतनी नाकारी निकली कि उसने उस निहत्थे व्यक्ति को इनकाउंटर करके, जब से ये भाजपा और जदयू की सरकार बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई इजी टारगेट रही है तो ये महिला समाज में जाति से मत बांटिए लोगों को भाई। तो ये सरकार बांटती है, हम नहीं बांटते। हम जिस जनता के दिमाग में ये मीडिया, ये टीवी, ये न्यूज़ पत्र, ये चैनल्स, ये झूठा प्रचार प्रसार तंत्र जो है, नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज़। मैं अभी बात करने आई हूँ भरत तिवारी के मुद्दे को लेके, क्योंकि काफ़ी जो है ये मुद्दा मतलब भड़काऊ होते जा रहा है। कोई इसे जात पात से लेके जोड़ रहा है, तो कोई कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है, क्योंकि भरत तिवारी जो है सच्चाई के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे थे। यानी अभी के सरकार में ये देखा जा रहा है कि अगर आप सच के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आपको मार दिया जाएगा, आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगी, राजद की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान। मैं इनसे पूछूंगी कि आखिर ये कैसे देखते हैं। मैम, अभी तक तो जात देख के मतलब मारा जा रहा था, यादव को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब तो सच बोलने वाले को भी कोई जात के हो सच बोल लेंगे तो आपको भी मार दिया जाएगा। देखिए, भाजपा की तो ये रही है, उनकी डीएनए रही है कि वो वस्त्र देखते हैं, टोपी देखते हैं, रंग देखते हैं, चेहरा देखते हैं, जात देखते हैं, धर्म देखते हैं और तब वो कार्रवाई करते हैं। लेकिन जिस तरह की घटनाएं लगातार बिहार में हो रही हैं, ये निश्चित रूप से बिहार को शर्मसार करने वाली है। और अभी हमने देखा भोजपुर में किस तरीके से एक युवक की, जिससे कि लाइव वीडियो में वो साफ स्पष्ट दिख रहा है कि वो अपने आप को सरेंडर कर रहा है, अपने हथियार को फेंक भी रहा है। फिर भी ये पुलिस इतनी निकम्मी और इतनी नाकारी निकली कि उसने उस निहत्थे व्यक्ति को इनकाउंटर करके, और वो कारण क्या दिया, सेल्फ डिफेंस। बस आश्चर्यजनक बात है। पुलिस लगता है कि आईपीसी सीआरपीसी ये किसी धाराओं पे काम नहीं कर रही है, और इसलिए शायद काम नहीं कर रही है क्योंकि सरकार जो है उसको कोई मतलब ही नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। जब से भाजपा की सरकार बनी है और इसके पहले भी जदयू की भी सरकार थी, तो अपराध के तो ग्राफ निरंतर बढ़ रहे हैं बिहार में। आपने कितने ऐसे अपराधियों को इनकाउंटर किया जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार किया, और प्रतिदिन हो रहा है। काश कि आज मैं भी बोल पाती कि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार में बहन और बेटियों की अस्मिता पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहना चाह रही हूँ कि जब से सम्राट चौधरी, जब से ये भाजपा और जदयू की सरकार बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई इजी टारगेट रही है तो ये महिला जात रही है। अगर जात की हम बात करें ना, तो अपराधी की कोई जात नहीं होती है, और ना ही किसी भी इस ऐसे कोई पीड़ित की जात होती है। अगर हम जात में बांटने लगे ना, तो शायद हमारा ये समाज जो है ना, इतने भागों में बट जाएगा कि कोई किसी के साथ खड़ा नहीं रह पाएगा। आप आस पास अड़ोसी पड़ोसी को आप देखिए, कितने आपके जात वाले लोग होते हैं। आपके समाज में जाति से मत बांटिए लोगों को भाई। तो ये सरकार बांटती है, हम नहीं बांटते। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि ये फेक इनकाउंटर, जिस तरीके से एक माँ को मैंने तड़पते हुए देखा, कलपते हुए देखा, उस बहन को देखा मैंने, ये पीड़ा और ये व्यथा जो है ना, इसका एहसास इस सरकार को नहीं है। और सरकार के पास इतनी चीजें हैं, आपके पास इतनी सुविधाएं हैं, आपके पास आंसू गैस के गोले हैं, सशस्त्र, आपके पास इतने बल हैं। आपको, आपकी इतनी मजबूरी हो गई कि आपने एक निहत्थे व्यक्ति पे जाकर के आपने ये कर लिया। और आज ये भाजपा के कई ऐसे नेताओं को मैं देख रही हूँ कि चेहरा चमका निकले, कह रहे हैं गलत हुआ, गलत हुआ। किसके खिलाफ आप बोल रहे हैं, और किससे आप गलत हुआ है तो सही करने की मांग कर रहे हैं? लालू जी से, तेजस्वी यादव जी से? क्या इनकी सरकार है? क्या इनके अंडर ये सिस्टम पूरा काम कर रहा है? गलत आपने किया है ना भाई। आप बेवकूफ किसको बना रहे हैं? मत बनाओ उस माँ को बेवकूफ ये कहकर कि गलत हुआ है। ये गलत तुमने किया है, तुम्हारी सरकार ने की है ये गलत। तो कितने लोगों को बेवकूफ बनाइएगा आप। और ये हर दिन हो रहा है। हर दिन जो है अपराधी जो है बेखौफ घूम रहे हैं, और जो सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे हथकड़ियां पहनाई जा रही हैं, उसका इनकाउंटर हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये अफसोसजनक है, निश्चित रूप से बहुत अफसोसजनक है। मैम, इवन उसके लिए जब विरोध करने गए तो 50 लोगों पे जो है मतलब मामला दर्ज हुआ है। मतलब उसके यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी हाजत में रखा गया। तो ये तो कह तो रहे हैं ना, सरकार के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी भाई। तो लालू जी के राज को तो जंगल राज बोले, इस राज को क्या तो बोलेंगे? जनता तय करेगी ना। जिस जनता के दिमाग में ये मीडिया, ये टीवी, ये न्यूज़ पत्र, ये चैनल्स, ये झूठा प्रचार प्रसार तंत्र जो है, जिस तरह के अफवाहें उड़ा करके जिनके शासनकाल को बदनाम करने की कोशिश किया गया, लालू जी के शासनकाल में ना सही मायने में यही लोग, यही जात, यही धर्म वाले लोगों से पूछ लीजिएगा, सबसे ज्यादा सुरक्षित थे।
सबसे ज्यादा काम यही लोग कर रहे थे। डेटा तो डिटेल पे जाइए ना। लालू जी का शासनकाल जो है ना, सामाजिक न्याय का शासनकाल था, और यहाँ ना तो कोई समाज है और ना ही कोई न्याय है। तो ये तो खुला अपराधियों का स्वतंत्र राज चल रहा है, मौज में है वो। मैम जीतन राम मांझी बोले वेल डन, मतलब बहुत मतलब अच्छा क्या काम। जीतन राम मांझी जी पे बताइए आप, ऐसे व्यक्ति जिसकी की जीभ काटने के लिए 24 घंटे भाजपा कैंची अपने पॉकेट में रखता है, वो वैसे लोगों से भी कह रहे हैं। मतलब आप स्पाइनल कोड जिनका है ही नहीं है, वैसे लोगों से आप खड़े होकर के बात करने की उम्मीद करते हैं? प्लीज माफ कीजिए। मैम एक लास्ट सवाल रहेगा कि जब से सम्राट चौधरी जी का मुख्यमंत्री काल समझिए कि स्टार्ट हुआ है, विकास किसी चीज में हो ना हो एक अलग मैटर है, लेकिन लालू जी के परिवार को हर एक दिन किसी न किसी चीज को लेकर चिन्हित किया जाता है, टारगेट किया जाता है। कभी हरा गमछी, कभी यादव जात, तो कभी उनका बंगला, तो कभी सुरक्षा, और जो कि कहा जाता है कि वो उसी पाठशाला से निकले। आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, उनका तो राजनीतिक जन्म उसी हरे गमछे के ऊपर हुआ है, और उन मंत्री भी बने तो लालू जी की कृपा दृष्टि से ही बने थे, जिनको कि वो भर भर मुंह गाली दे रहे हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि अपने पिता को गाली मत दीजिए। आपका ये स्वभाव संस्कार जो है वो जनता के समक्ष है, और आपकी जो जितनी भी नीतियां हैं, कूटनीतियां हैं, आपका कुकृत विचार जो है वो तो जनता देख रही है। तो आपके गाली देने से, आपके कुछ भी बोलने से आप भी जज किए जा रहे हैं। जनता भी जज करे कि यार ये कैसा ही आदमी है, कल को तो ये ऐसा है, इसको मिला, इसको मंत्री बनाया लालू जी ने, ये तो भाजपा की ही स्कूल से पढ़ करके निकला, वहीं जन्म हुआ, बड़ा पला बढ़ा, और आज आकर के ये चीजें कर रही है। तो ये उनका अपना संस्कार हो सकता है। मैम लास्ट सवाल बताइए, रोशन आनंद सर और खान सर का जो लड़ाई है, उसमें एक आज फिर रोशन इनका जो हेयरिंग था, तो उस पर उनका डेट एक्सटेंड कर दिया जाता है। वहीं रोशन आनंद सर के भाई का मतलब हत्या लिए, कोई बोल रहा है हत्या है, कोई साजिश करके, और कोई बोल रहा है कि नहीं वो अपने खुद की नेचुरल डेथ है। लेकिन उनका क्या है कि जो मतलब इनका मतलब थाना में एफआईआर तक नहीं लिया है। देखिए, किसी की हत्या हुई है या नेचुरल डेथ है या क्या है, इसका कंक्लूजन देने का अधिकार मुझे नहीं है, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो अभी लगातार ये चीज़ें चल रही थी, मुझे लगता है ये पूरा का पूरा मामला ये भी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है, मसला है। कहीं गोलीबारी हुई, क्यों हुई, किसने कराई, कैसे हुआ, पुलिस का कितना इंटरफेरेंस रहा, तो ये सब ही लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। अगर एक कोई कोचिंग संस्थान चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई चाय की टपरी रखा हुआ है, या कोई सड़क पे चल रहा है, सबकी सुरक्षा, सबको सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है। कोई ऑकरेंस ना हो, किसी तरह की कोई गलत गतिविधि कहीं ना हो, इसे रोकना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर जो भी क्लेश या जो भी द्वेष फैलाने का प्रयास में, मैं उन लोगों से यही कहूंगी, शांति बना के रखें। जात पात धर्म में इसे बांटने का प्रयास कतई ना करें। दोनों ही शिक्षक वर्ग से आते हैं, क्या है नहीं है इसकी मैं मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन और कोर्ट कचहरी ये है वहां पे, वहां समाधान होने दे। आप लोग किसी के बहकावे में ना बटे, ना ही बांटे, मैं तो यही कहूँगी जी। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रही थी सारिका पासवान जी, और इन्होंने कहा कि मतलब जो ये लोग हैं आपस में इनको नहीं कटना बटना चाहिए, और ये बहुत सारे मुद्दे पे मैंने बात किया। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें। नमस्कार।